सो अब ये हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्वेश्चन कि जो हमने अभी फॉर्मेट सीखा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन जो हम उठाने वाले हैं वो है DK गोयल बुक का क्लास 11th की 2023-24 एडिशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। दिस क्वेश्चन इज ऑन दिस इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपी चंद रोज। आपको ये क्वेश्चन अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एक PDF इस क्वेश्चन का मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके ये क्वेश्चन समझ सकते हैं कि कैसे हमने किया। इफ़ यू हैव अ बुक यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम। हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आइटम्स लिखे हुए हैं, तो हम उसको बस फिल करने जा रहे हैं, बस इसे भरने जा रहे हैं बस हम। ठीक है, कैसे भरेंगे कैसे समझेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले बेसिक इसको फिल करना सीख लीजिए, निकालना सीख लीजिए कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है और बेनिफिट कैसे भरी जाती है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक। 45,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक है। बताओ कहाँ भरेंगे? ओपनिंग स्टॉक यहाँ भरेंगे ना, 45,000 रुपीज़ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में भरेंगे, हमने भी सीखा है। ठीक, इसके बाद अगला आइटम क्या है? ठीक है, अगला आइटम है परचेजेस। ठीक है, अगला आइटम परचेजेस आपका 1,20,000 दिखा रहा है परचेजेस, तो परचेज रिटर्न भी ढूंढना पड़ेगा अगर परचेजेस है तो। देखो परचेज रिटर्न में आगे नीचे आइटम लिखा हुआ है रिटर्न इनवर्ड 3200 रुपये और रिटर्न आउटवर्ड 2500। अब एक चीज समझो, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड ये क्या होता है और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। देखो ऐसे समझा करो कि तुम रिटर्न इनवर्ड मतलब इनकमिंग तुम्हारे तरफ आ रहे हैं गुड्स। तुम्हारे तरफ गुड्स कब आते हैं? जब तुम गुड्स सेल करते हो और वो नहीं एक्सेप्ट होते हैं, तुम्हारा सेलर तुम्हें वापस कर रहा होता है, गुड्स इनकमिंग, तो उसको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इनकमिंग है, इस तरफ रिटर्न इस तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, रिटर्न इनकमिंग है। रिटर्न मतलब आउटवर्ड मतलब रिटर्न आउटगोइंग है, रिटर्न आउट तरफ जा रहे हैं मतलब तुम्हारे क्रेडिटर के पास जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सो परचेज रिटर्न हमको परचेज दे रखा है हमारा क्वेश्चन में जो है सेकंड पॉइंट में 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 से हम सर्च करेंगे कि हमारे पास रिटर्न इनवर्ड है कि नहीं। ठीक है, रिटर्न सॉरी इनवर्ड नहीं आउटवर्ड है कि नहीं। परचेज आपका 1,20,000 रुपए है। आई होप आपको ये टैक्स दिख रहा होगा। ठीक है, हम इससे माइनस करेंगे आपका रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हमारा 2,500 है, तो रिटर्न आउटवर्ड हम माइनस करेंगे यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि हम नेट लिखते हैं। ठीक, 2,500 रुपए। अब सर यहाँ पे आप माइनस क्यों कर रहे हैं? रिटर्न आउटवर्ड को तो हम क्रेडिट करते हैं, है ना। परचेजेस जब करते हो तो तुम एंट्री क्या पास करते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अगर आपने ए से परचेज किया तो एंट्री पास करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ये एंट्री पास करोगे ना। मान लेते हो तुमने 2,000 की परचेज करी, ठीक है, तो ये एंट्री पास करेंगे। अब परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करेंगे तो परचेज को अगर बंद करना होगा तो परचेज को हम करेंगे क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। कितना आपका है? 2,000 रुपए। और बंद किससे करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए। परचेज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बंद हो गए। PL डेबिट हुआ, डेबिट साइड लिखा हमने टू परचेजेस। क्लियर? आई होप डबल एंट्री क्लियर हो गया होगा। देखो परचेज हमारा बंद हो गया, लेकिन परचेज रिटर्न जब होता है साथ में इन्वॉल्व हो जाए तो परचेज रिटर्न में हम यहाँ भी एंट्री पास करेंगे। इस तरफ एंट्री क्या पास होगी? हमने ए को सामान वापस कर दिया, एंट्री पास होगी एज अकाउंट डेबिट मतलब ए डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न एक कॉन्ट्रा, देखो परचेज हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, परचेज रिटर्न हमारा कॉन्ट्रा एक्सपेंस एंट्री है, मतलब एक्सपेंस के विपरीत उल्टा चलता है। तो एक्सपेंस के अगेंस्ट कौन होता है? इनकम। तो हम इसे इनकम मानते हैं, जिससे हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेज रिटर्न मान लेते हैं कि हमने 500 रुपए का सामान हमने इसको वापस कर दिया 500 रुपीज का। ठीक है, तो क्या हुआ? परचेज रिटर्न, अब इसको बंद करना होगा, इनकम है, बंद करेंगे तो क्या करेंगे? हम परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। हम परचेज रिटर्न को बंद कर रहे हैं बेटा, PL बंद हो चुका है, टू ए। ठीक है, एज अकाउंट कितना रुपए? 500 मिस्टर ए एज अकाउंट बोथ आर सेम, तो कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, सो ये हमारा परचेज रिटर्न बंद हो गया। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे PL लिखेंगे ना, यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे PL क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो PL अगर क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसमें क्या है कि PL के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेज रिटर्न। लेकिन एक तुम बात समझना कि हम नेट की बात करते हैं। कहने का मतलब कि हमने ए से अगर 2,000 का सामान लिया, 500 उसको वापस कर दिया, तो नेट कितना हो गया भाई? हमने कुल मिला करके उससे 1,500 रुपए का सामान लिया ना, तो हम यहाँ पे नेट फिगर शो करते हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल तुमको दिखा दे रहा हूँ, तब तुमको समझ में आएगा। हम यहाँ ना शो करके हम यहाँ माइनस करते हैं, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। ठीक है, हमारा अकाउंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारा, वो छोटा बनेगा थोड़ा सा अगर हम माइनस करके दिखाएंगे तो। ठीक है, उनको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि ये कैसे यहाँ पे हम क्यों माइनस करते हैं। देखो अज्यूम करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं। आपका यहाँ पे दिया है सेल्स, ठीक है, ये सेल्स दी हुई है आपको 8,000 रुपये की। आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है
5,000 रुपये का, ठीक है। परचेज रिटर्न यहाँ पे आएगा, अगर परचेज रिटर्न शो करना चाह रहे हैं तो परचेज रिटर्न आएगा 2,000 रुपये का मान लेते हैं, और परचेजेस दिया हुआ है आपका 10,000 रुपये की, परचेज रिटर्न 2,000 का है, हम शो कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ये पीएल अकाउंट है, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है। टू डाइट एक्सपेंसेस आपके हैं 3,000 रुपये के, ठीक है। तो जीपी कितना आ रहा है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारा 2,000 रुपये। देखो अब तुमने परचेज रिटर्न आया, मतलब परचेज रिटर्न आपने क्रिएट किया और आपका 2,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है, सब सही चल रहा है। लेकिन इसको हम छोटा करना चाहें, हम इस परचेज रिटर्न को अगर हम यहाँ से माइनस करके दिखाएं तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कितनी, 8,000, मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यहाँ पे माइनस करके दिखाएंगे 10 माइनस 2, ठीक है, 8,000 हो जाएगी, और फिर ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो क्या इससे क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट गलत मैसेज शो करेगा, क्या गलत आएगा, करके देखते हैं। 8 5 13,000 रुपये ये हो गया, और ये भी 8 और 9 10 11,000 आ रहा है। तो 13,000 में से अगर हम ये बैलेंस फिगर है बेटा, 13,000 में से अगर हम 8 3 11,000 रुपये माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 2,000। तो देखो फिर भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सही आ रहा है, तो इससे हमारा छोटा हो गया ना, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोटा हो गया, इसीलिए हम इसको ऐसे शो करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यहाँ भी शो करेंगे तो गलत नहीं होगा। सेम गोस फॉर सेल्स एज वेल। तो आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमारा परचेज भी हो गया। इसके बाद अगला क्या है तुम्हारा, रिटर्न इनवर्ड बोल रहा है। रिटर्न इनवर्ड मतलब इनकमिंग, ठीक है, आपके तरफ आ रहे हैं, मतलब ये सेल्स रिटर्न है। तो इसके लिए हमको सेल्स ढूंढना पड़ेगा। तो सेल्स हमारा क्रेडिट साइड है, हम डेबिट साइड के आइटम्स पहले भर रहे थे, लेकिन रिटर्न इनवर्ड सेल्स दिखा रहा है। रिटर्न इनवर्ड एक डेबिट आइटम होता है, क्योंकि सेल्स अगर डेबिट हो रही है तो सेल्स का अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, ठीक है। तो सेल्स हमको शो कर रहा है 3,50,000, सेल्स हमारी आ रही है 3,50,000, ठीक है, सेल्स है हमारी 3,50,000। तो रिटर्न्स कितना हमारा इनवर्ड कितना दिखा रहा है क्वेश्चन में, रिटर्न इनवर्ड दिखा रहा है हमारा 3,200 रुपये, 3,200। तो 3,200 यहाँ माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा बताओ, इट इज़ 3,46,800 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 1,17,000, आप ऐसे शो करेंगे 17,500, ठीक है। ये आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं, कैरिएज इनवर्ड। ये भी कैरिएज इनवर्ड क्या होता है, देखो कैरिएज इनवर्ड मतलब होता है आपके तरफ जो गुड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, आपके तरफ जो गुड्स आ रहे होते हैं उसका भाड़ा, ठीक है। तो हम हमारे तरफ गुड्स कब आ रहे होते हैं, जब कैरियर मतलब होता है भाड़ा, ठीक है। कैरियर मतलब जिसपे गुड्स लद करके आ रहे होते हैं, कैरियर इसको बोलते हैं, भाड़ा जो लग रहा होता है, जो ट्रॉली का जो लगता है। कैरियर इनवर्ड अगर है मतलब आपके तरफ जो आ रहे हैं पैसा उसका भाड़ा लग रहा है, तो हम परचेज करते हैं उसी पे तो लगेगा कैरियर इनवर्ड। तो ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होगा ना, कैरियर इनवर्ड हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है। और अगर हम किसी को सामान भेज रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, उसका भाड़ा हम पे कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तुम अपने कस्टमर को फैसिलिटी दे रहे हो, क्लियर। सो वो कैरियज अगर आउटवर्ड है तो वो हमारा, दोनों ही हमारे खर्चे हैं, इनवर्ड आउटवर्ड, लेकिन इनवर्ड को हम दिखाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, टू कैरियज इनवर्ड, ठीक है। कितना है हमारा कैरियज इनवर्ड, हमारा कितना शो कर रहा है अमाउंट, बताइए अमाउंट बताओ, 2,400, ठीक है, 2,400। अगला देखो क्या है हमारा, कैरियर आउटवर्ड भी शो हो रहा है 1,500। कैरियर आउटवर्ड मैंने क्या बोला था कि आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आप उसको अलग से शो करेंगे, नीचे लिखेंगे, मतलब अलग से, ये ट्रेडिंग का पार्ट नहीं होगा। टू कैरियज आउटवर्ड कितना रुपए है बताइए, 1,500 रुपये, 1,500 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद ऑफिस, हम डेबिट आइटम ही देख रहे हैं। ऑफिस का फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर क्या है हमारा, असेट है कि लायबिलिटी है कि इनकम है कि एक्सपेंस है, हमारा असेट है, वो ना इनकम है ना एक्सपेंस है, असेट है, और वो अकाउंट बंद नहीं होता। तो वो कहाँ जाएगा, वो जगह बनाएगा यहाँ पे, ऑफिस फर्नीचर हम यहाँ लिखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। ये डेटर्स ही होते हैं, डेटर्स हमारे ना एक्सपेंस है ना हमारे इनकम है, वो असेट और ना लायबिलिटी है, वो कहाँ जाएगा, असेट है, हमारा रियल अकाउंट है ना डेटर। डेटर कहाँ जाएगा, आपका असेट साइड। अमाउंट कितना है बेटा, 68,000। डेटर्स सन्ड्री डेटर्स होते हैं, सन्ड्री मतलब होता है कि सारे मिला करके, ठीक है, 68,000 रुपीज़, ठीक है। चलिए अगला क्या आ रहा है हमारा आइटम, अगला आ रहा है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, जब आप शिप पे कोई सामान आपके पोर्ट पे आता है तो शायद उसका जो खर्चा होता है दैट इज नोन एज डॉक चार्जेस। तो पोर्ट पे अगर आता है आपका, तो डॉक चार्जेस हमारे कौन से, हम बाहर सामान मंगा रहे हैं तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। डॉक चार्जेस आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, क्लियर। तो डॉक चार्जेस कहाँ जाएगा, टू डॉक चार्जेस हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको हम यहाँ नोट करेंगे। कितना अमाउंट है भाई डॉक चार्जेस का, कितना है, 5,000 रुपीज़। तो 5,000 यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है, क्लियर। सो इसके बाद क्या करेंगे, अगला आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी पावर।
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। हम पावर का कब इस्तेमाल करते हैं? अगर मान लो कि हम कुछ हीटिंग कर रहे हैं या कुछ, हम पावर जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, क्योंकि पावर एंड मतलब हीटिंग वीटिंग आप कहाँ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में हीट करेंगे। जैसे मान लो कि आपको लोहा मेल्ट करना है या पावर इस्तेमाल करनी है। पावर मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऑफिस से रिलेटेड। अगर पावर जुड़ा रहेगा तो वो ट्रेडिंग का पार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कितना अमाउंट है? इलेक्ट्रिक पावर अमाउंट कितना है? 10,000 रुपये। धीमे धीमे क्वेश्चन आप लगाएंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है, कौन सा आइटम कहाँ जाता है। इसके बाद वैसे मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद क्या है? अगला क्या है? फ्यूल, गैस एंड वाटर। बताओ तुम ऑफिस में इस्तेमाल करते हो फ्यूल गैस वाटर को? नहीं ना, हम फ्यूल गैस वाटर कहाँ इस्तेमाल करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूल गैस और वाटर वही तो इस्तेमाल होगा ना। तो लिखेंगे टू फ्यूल गैस एंड वाटर, टू फ्यूल गैस एंड वाटर, ठीक है। अमाउंट 12,000 रुपये, ठीक है। तो यह हो जाएगा 12,000 रुपये। देखिए, सो अगला हमारा आइटम क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है बताओ? तुमने सीखा होगा ना बैड डेट क्या होता है? बैड डेट हमारा जो होता है, हमारा अगर हमारे डेटर्स ने पैसा नहीं दिया तो हमारा नुकसान होता है। तो बैड डेट हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 2 बैड डेट्स यहाँ शो करेंगे, ठीक है। हम एक एक एडजस्टमेंट सीखेंगे, जब एडजस्टमेंट वाला होगा ना तो हम वो भी चीज़ सीखेंगे, डोंट वरी। 1100 रुपये। अगला क्या है हमारा? अगला है तुम्हारा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है तुम्हारा? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो 2 एडवर्टीजमेंट। अमाउंट क्या है बताइए? 25,000 रुपये, ठीक है। अगला आइटम क्या है? सैलरी। सैलरी हमारा क्या है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हम सैलरी एम्प्लॉय को देते हैं, वेजेस लेबर को देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 सैलरी। अमाउंट 36,000 रुपीज़। चलो ओके, डन। इसके बाद क्या है? इसके बाद है कैश इन हैंड। हमारे पास जो कैश पड़ा है, क्या वो एक्सपेंस है? क्या वो इनकम है? क्या वो लायबिलिटी है? नहीं, वो क्या है? हमारी है वो असेट। कैश तुम्हारे पास पड़ा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे असेट साइड कैश इन हैंड, ठीक है। अमाउंट 8,100, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक भी कैश ही होगा हमारा, तो कैश एट बैंक। अमाउंट कितना है? 30,000 रुपये। असेट होगा वो हमारा, कैश एट बैंक, हमारे जो बैंक बैलेंस है। मोटर व्हीकल, ये क्या होता है बताओ? मोटर व्हीकल हमारा असेट है? हाँ असेट है ना, वो एक्सपेंस है ना वो इनकम। सर एक्सपेंस तो है, बड़ा वाला एक्सपेंस है। हाँ एक्सपेंस है, लेकिन प्रोवाइडेड मतलब वो इतना बड़ा एक्सपेंस है कि वो 1 साल इस्तेमाल ही नहीं होगा। 1 साल के खर्चे यहाँ शो करते हैं। हम एक्रूअल कौन सा इस्तेमाल करते हैं ना, कि इस साल के जो खर्चे इन्वॉल्व हैं वो यहाँ शो करेंगे, इस साल की जो इनकम इन्वॉल्व है वो यहाँ शो करेंगे। तो हम इसमें मोटर व्हीकल को यहाँ नहीं लेके आ सकते, उसका एक टुकड़ा लेकर के जाएंगे। वो टुकड़ा जो होता है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उसका लेकर के जाएंगे, लेकिन उसकी पूरी कॉस्ट नहीं लेकर के जाएंगे। अब आया समझ में? तो कितना है मोटर व्हीकल का कॉस्ट? कितना है बेटा? 58,000 रुपीज़, ठीक है। अगला क्या है बताइए? मोटर रिपेयर्स। रिपेयर हमारा क्या? रिपेयर हमारा असेट है, एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। तो हम कहाँ शो करेंगे? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है भाई। 2 रिपेयर्स, 2 मोटर रिपेयर्स, ठीक है। 2 मोटर रिपेयर्स। अब ये रिपेयर्स भाई एक बात बताओ, ये जो रिपेयर्स है ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? भाई इनडायरेक्ट है। इसका हमारे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। कितना है? 3,000 रुपीज़। अगला आइटम क्या है जल्दी बताइए? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हमने लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट पे किया, हमारा एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड है? नहीं, हमारे ये ऑफिस से कनेक्टेड है ना, हमने लोन लिया था। तो 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। कितना होगा बताइए? 2,400 रुपये, ठीक। अगला क्या होगा बताइए? रेंट एंड इंश्योरेंस। बताओ, रेंट दिया हमने, इंश्योरेंस दिया, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड है? कि रेंट नहीं दोगे क्या सामान नहीं बनेगा? नहीं तो बन जाएगा, सामान तो बनेगा बनेगा। तो हम रेंट को यहाँ शो करेंगे आपके पीएल अकाउंट में। ये वाला पोर्शन पूरा पीएल अकाउंट है, ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट है। 2 रेंट। कितना रेंट है बताइए? 24,500, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है? बिजनेस प्रीमाइसेस, ठीक है। ये बिजनेस प्रीमाइसेस क्या मतलब? बिजनेस की पूरी जगह, मतलब लैंड के बारे में बात करें तो वो क्या है? असेट है कि लायबिलिटी है? असेट है वो हमारा। तो बिजनेस प्रीमाइसेस क्या होगा आपका? असेट। कितना रुपए का है बताइए? 1,06,000 बस, ओके, तो भी एग्जैक्ट। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं जल्दी बता दो? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या होंगे? हमारे घर के खर्चे हैं ना। घर के खर्चे सर ड्राइंग होती है, तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे? ड्राइंग को हम कैपिटल से माइनस करते हैं, मैंने आपको सिखाया। तो पहले बता दो कैपिटल कितनी है हमारी? कैपिटल है हमारी कितनी है? क्रेडिट साइड शो कर रहा होगा। कैपिटल आपकी है 2 लाख रुपए। अब ड्राइंग जो होती है उसको हम माइनस करते हैं बेटा, ठीक है।
इसको हम माइनस करेंगे ड्राइंग्स को, कितनी हमारी ड्राइंग्स है, वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आप लिख देना 33,000 रुपीज़ है, ठीक है। अभी पूरा नहीं लिखेंगे, इसमें प्रॉफिट और लॉस ऐड होते हैं, ठीक है। साइड डेबिट साइड हो गए, अब क्रेडिट साइड देखिए। क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर क्या होते हैं, एसेट है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है कि इनकम है, लायबिलिटी है, तो यहाँ पे शो करेंगे क्रेडिटर्स। हम सन्ड्री नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कितना है क्रेडिटर्स आपका, 22,100 हमारी लायबिलिटी है, 22,100, ठीक है। इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड भी हो चुका है, सेल्स भी हो चुका है, कैपिटल भी हो चुका है। लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन लिया, हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है कि एसेट है कि मतलब कि एसेट है कि लायबिलिटी है, लोन है ना भाई, तो बैंक लोन हमारा क्या होगा, लायबिलिटी। अमाउंट कितना है, 24,000 रुपये, ठीक है, 24,000 रुपये, ठीक है। अगला क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमको डिस्काउंट मिला था। डिस्काउंट बेटा अगर हमको मिला तो वो हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है, इनकम है, ठीक, करेक्ट। तो अगर इनकम है हमारी डिस्काउंट रिसीव, तो हमारी डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम है ना, ये तो हमने वो बार्गेनिंग करा तो हमें डिस्काउंट मिला ना, तो फिर ये भी इनकम का पार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट कितना है, 2,000 रुपये। और क्या है बताइए, कमीशन, तो लिखेंगे बाय कमीशन, कमीशन भी इनडायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है, कमीशन, ठीक है, ठीक। हमारी ठीक कितना है, 1,600 रुपये, ठीक है, 1,600 रुपये कमीशन रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा अब क्या करेंगे बताओ, अब हमने सारे आइटम को तो भर लिए, अब क्या करेंगे, अब सबकी टोटलिंग करनी है, बैलेंस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसका टोटल कर लें, हमारे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर लें, तो 3,46,800 रुपीज़ आ रहा है। इसके बाद हम अब देखते हैं कौन साइड बड़ा है, वैसे मुझे लग रहा है कि वाला साइड बड़ा है, आप ऐड करके देखिए एक बार, ठीक है, ऐड करिए, जल्दी से निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट, 1,91,400 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा, याद रखना, आपको बैलेंसिंग फिगर से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड होता है, ठीक है। सो 1 लाख कितना आ रहा है, नहीं बेटा कुछ अलग होगा, ठीक है, आप ऐड करिए ठीक से। यहाँ पे आ रहा है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक रह गया, क्लोजिंग स्टॉक रहे, क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग स्टॉक भी है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे मिसिंग आ गया, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भरेंगे, कितना है आपका क्लोजिंग स्टॉक, 75,000 दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के बाहर। इसका कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल सीख लो कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ जाता है 75,000, तो उसको हम ऐड कर दें, इसको भी ऐड करिए, तो 1,91,400 में हम 75,000 और ऐड करेंगे, देखो कितना आ रहा है बताना, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 8, ठीक है, 4,21,800, तो यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा, 75 जोड़ लेंगे इसमें, 2,29,900 आएगा, ओके, 2,29,900 इट इज करेक्ट, ठीक है। कितना आ रहा है, 4,21,800 ये आएगा। हमने ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन किया, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, कितना रुपये ब्रॉड डाउन होगा, 2,29,900, ठीक है। अब करेंगे इसका टोटल, करिए कितना आ रहा है, इसका आ रहा है, बैलेंस फिगर निकालिएगा जल्दी से, 2,33,500 आएगा, यहाँ पे भी 2,33,500 आएगा, ठीक है। इसको, ये सारी हमारी इनकम्स हैं, इसको ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लीजिए, फिर आपका आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है बताइए नेट प्रॉफिट, सो 1,40,000 रुपये आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। सर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैपिटल में, प्रॉफिट ऐड होता है तो नेट प्रॉफिट को हम ऐड कर लेंगे, लॉस होगा तो माइनस, कितना है 1,40,000 रुपये हम ऐड करेंगे। कितनी आ रही है हमारी कैपिटल, ये माइनस में है, 33 माइनस कर लीजिए 1,40,000 से, तो बच जाएगा 1,07,000 रुपये। अब 1,07,000 रुपये 2 लाख में और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3,07,000 रुपीज़ हमारी कैपिटल है बेटा, ये क्लोजिंग कैपिटल है ये वाली, और ये ओपनिंग कैपिटल है, ठीक, समझ गए कि नहीं, ये क्लोजिंग ये ओपनिंग। अब सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है आंसर बताओ, ये हो जाएगा 001, 3,53,100, ठीक है। ये आपकी टोटल आ रही है बैलेंस शीट की, इस तरफ भी ऐड कर लीजिए, इतना ही आ रहा है क्या, एक बार ऐड करिए जल्दी से, कितना आ रहा है यहाँ पे 100 तो आएगा ही आएगा, श्योर है। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक रह गया, फिर से यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है बेटा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी जाता है, मिस हो गया था, ठीक है। 75,000 यहाँ पे फिल करेंगे, तो अब जोड़िए, अब कितना आ रहा है, अब आ रहा है 78 ऐड कर लेंगे, 75 ऐड करेंगे तो 8 5 13, ठीक है, आ जा रहा है 3,53,100, ठीक है। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे हम एक बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सो ये था, अब आगे हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपके ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का स्पेशली क्या होता है, सिंस वो भी बताया नहीं है, आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कैसे हम इसकी एंट्री करते हैं, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है जनरली,
क्लोजिंग स्टॉक आपको वो जब दिया, अब आपको जब कभी कभी अंदर भी दिया रहता है, वो सिखाएंगे कब दिया रहता है, तो वो अगले पार्ट में डील करेंगे। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। इसी के बेस पे आप बैक क्वेश्चन नंबर 14 लगाइएगा, आप कर ले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो बाय।